हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने झारखंड के 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था और आज हम 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीक की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व क्रिकेटर जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का चयनकर्ता बनाया गया है। ऑप्शन है सबा करीम, देवाशीष, ऑप्शन सी है सुब्रतो बनर्जी, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। जैसा कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सही उत्तर होगा सुब्रतो बनर्जी और यह 1992 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और यह बेसिकली झारखंड से हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 के लिए सुझाव आमंत्रण पोर्टल और ऐप डेवलप किया है जिसका नाम बताना है। ऑप्शन है अपना बजट, ऑप्शन बी है हमीन कर बजट, ऑप्शन सी है जन गण बजट और ऑप्शन डी है मोयर बजट। और इसका सही उत्तर, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, हमीन कर बजट होगा। अगला प्रश्न है, 27वें नेशनल चैम्पियनशिप के रोड रेस मास स्टार्ट इवेंट, इसके अंडर 16 बालक वर्ग में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर स्वर्ण पदक जीतने वाले जिन्होंने झारखंड के लिए इतिहास भी रचा है, वे कौन हैं? ऑप्शन है अमित कुमार, ऑप्शन बी है नारायण महतो, ऑप्शन सी है विजय केसरी, ऑप्शन डी है अखिलेश मरांडी। इसका सही उत्तर होगा नारायण महतो, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था कि झारखंड के इतिहास में रोड रेस इवेंट साइकिलिंग स्पर्धा में किसी ने भी अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता था, लेकिन नारायण महतो ने 16 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित नेशनल चैम्पियनशिप के रोड रेस के मास स्टार्ट इवेंट के अंडर 16 स्पर्धा में 40 किलोमीटर की दूरी तय की और गोल्ड मेडल जीता और ऐसा कर कर वह झारखंड के खेल के पृष्ठभूमि में इतिहास रचा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, झारखंड के किस जिला अथवा जिला प्रशासन की बात हो रही है जिसे राष्ट्रपति के हाथों डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए है जामताड़ा, ऑप्शन बी है देवघर, ऑप्शन सी है गिरिडीह और ऑप्शन डी है कोडरमा। इसका सही उत्तर होगा कोडरमा और कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन है जिन्हें यह डिजिटल इंडिया अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त हुआ। एक्चुअली में DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग स्कीम है, एक अभियान के तौर पर कोडरमा जिला में चलाया जा रहा है और इसी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए कोडरमा जिला नॉमिनेट हुआ था और अंततः इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। चलिए अब हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें 16 जनवरी से लेकर आज तक यानी 22 जनवरी 2023 तक के टाइमलाइन को कवर करेंगे। पहला है, रांची की संस्था श्रुति विजुअल्स इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसे भारत सरकार ने आयुष्मान प्रोजेक्ट के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है और यह प्रचार प्रसार सिंगल ऑडियो विजुअल अवेयरनेस सिस्टम यानी ई-आवास के अंतर्गत कर रहा है। इसमें बेसिकली मोटरसाइकिल में ही एक ही पर्टिकुलर कोई पर्सन होता है जो सारा ऑडियो विजुअल और स्पीच वगैरह सब मोटरसाइकिल में ही दिया जाता है और इस कार्य के लिए चयन होने वाली यह देश की पहली संस्था है। संस्था का नाम क्या है यह इम्पॉर्टेंट है, श्रुति विजुअल्स इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगला है झारखंड जुडिशियल एकेडमी, यह रांची में है और इसके निदेशक हैं सुधीर कुमार शशि। आप जानते ही होंगे कि झारखंड के एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसके 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम केंद्र रांची, इसे देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया और यह पुरस्कार रांची के मौसम केंद्र निदेशक को पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने हाथों से सम्मानित किया। प्रश्न उठता है कि आखिर यह सम्मान रांची मौसम केंद्र को क्यों मिला? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रांची मौसम केंद्र काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, खासकर मौसम पूर्वानुमान के लिए और कृषि सलाह के लिए। जैसा कि देख सकते हैं, पहला पॉइंट है, रांची केंद्र ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रांची के कई स्थानों में वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड यानी VMSB इसे इंस्टॉल किया है। अगला है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल,
इसका सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन भी किया है और इसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है SDMA यानी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके साथ ये बात हो रही है झारखंड स्टेट की, तो झारखंड का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। इसके साथ कोऑर्डिनेट करके जनता को समय पूर्व चेतावनी प्रेषित की जाती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं जब भी वज्रपात की चेतावनी होती है तो वो मोबाइल में हमें मिल जाता है, और ऐसा कर यह कृषि सलाह या फिर मौसम के पूर्वानुमान को जनता तक प्रेषित करती है। और यही वजह है कि रांची के मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की 9 नदियों की स्थिति काफ़ी खराब, काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD काफ़ी निम्न स्तर पर है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2 सबसे प्रदूषित नदी झारखंड की वह है स्वर्णरेखा और हरमू नदी, क्योंकि इन दोनों का ही ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वह 10 के आसपास है। स्वर्णरेखा का 10 है और हरमू नदी का 10.1 है। देखिए, आज से 50-60 साल पहले हमारे पूर्वज लोग मोटा अनाज ही खाते थे। उनकी भोजन की थाली में जो ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, कोदो, सामा, सावा इस तरह के मोटे अनाज ही शामिल होते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया कि हमने इन मोटे अनाजों को छोड़ दिया और ये हमारी थाली से लगभग गायब ही हो गए हैं, और आज इन अनाजों को दुनिया अपना रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, और यह भारत के अनुरोध पर किया गया है। और मोटे अनाज के अंतर्गत क्या आता है, तो जौ आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी जो कि झारखंड का प्रमुख दूसरा फसल है और इसे मड़ुआ भी कहते हैं रागी को, कोदो आता है, सामा आता है, सावा आता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मोटा अनाज का काफ़ी महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि झारखंड में धान के बाद रागी यानी मड़ुआ इसकी दूसरी प्रमुख खरीफ फसल है झारखंड की, और मड़ुआ की खेती लगभग 1.6 लाख एकड़ की भूमि में होती है। मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, गिरिडीह यह 3 जिला रागी या फिर मड़ुआ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। जौ का जो खेती होता है वो 48,600 एकड़ भूमि में पलामू जिला में होता है। ज्वार की खेती 5,000 एकड़ भूमि में, इसके लिए भी हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना इन सभी जिलों में होता है। नेक्स्ट है झारखंड खो-खो एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष हैं CP सिंह जो कि रांची के विधायक हैं और भाजपा के नेता हैं। अगला है रांची में आयोजित खेलो इंडिया महिला नेशनल सब जूनियर खो खो चैंपियनशिप हुआ था, और इसमें महाराष्ट्र की टीम और जूनियर खो खो में उड़ीसा की टीम, इन दोनों ही टीमों ने विजेता का खिताब जीता है। अगला है ढिबरा। ढिबरा किसे कहते हैं, अभ्रक का टुकड़ा जो होता है, बड़ा सा टुकड़ा, उसे ढिबरा कहा जाता है। और ढिबरा डंप का कार्य राज्य में वैध तरीके से 40 वर्षों के बाद शुरू हुआ है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही इसकी फ्लैगशिप जो होता है वो किया था। और यह 40 वर्षों के बाद JSMDC यानी झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मॉनिटरिंग में संपन्न हो रहा है। कोडरमा में 400 खनन पट्टे थे एक समय में, और सभी के सभी अभी तो बंद हैं, लेकिन फिर से पुनरुद्धार हो रहा है, इन सभी को रिजुविनेट किया जा रहा है। और 1980 में वन संरक्षण कानून आया था, इसी के तहत यह खनन पट्टे बंद हो गए थे। नेक्स्ट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका एक इंस्टीट्यूट है, प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। इसने IIT मद्रास के साथ प्रायोगिक लैब की स्थापना के लिए MOU साइन किया है। अगला है नीति आयोग ने नवंबर 2022 के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से टॉप 5 आकांक्षी जिलों का चयन किया है। झारखंड के लिए यह गौरव की बात है, क्योंकि इन 5 जिलों में से 3 जिले झारखंड के ही हैं, जिसमें पहला स्थान जो है वो लोहरदगा को प्राप्त हुआ है, तीसरा स्थान हजारीबाग को, और 5वां स्थान भी झारखंड के बोकारो जिले को मिला है।
यह मुख्य रूप से चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग नवंबर 2022 के तहत जारी किया गया है। अगला है नीति आयोग से संबंधित ही है। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिले के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की घोषणा की गई है और देश से टोटल 500 प्रखंड का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के 34 ब्लॉक्स का चयन किया गया है। अगला है ASER यानी एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 का रिपोर्ट जारी हुआ है और इसके अंतर्गत झारखंड के स्कूलों के मध्य यह सर्वे हुआ था और इस सर्वे का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और इस सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। राज्य के 50.7% प्राइमरी स्कूल और 2.7% मिडिल स्कूल, इनमें बच्चों का नामांकन 60 से भी कम है, यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 60 से भी कम है। 91.5% स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं है और 82.1% स्कूलों में पेयजल तक नहीं मिलता है बच्चों को। अगला है गिरिडीह में सर जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं के नाम पर बनने हेतु भूमि आवंटन का कार्य चिन्हित कर लिया गया है। यह गिरिडीह सदर प्रखंड के अंतर्गत ही जरीडीह और पचम्बा के लगभग 110 एकड़ ज़मीन को चिन्हित किया गया है सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप का नामकरण किया था और इसमें नील द्वीप का नामकरण किया था शहीद द्वीप के तौर पर, हैवलॉक द्वीप का नामकरण स्वराज द्वीप के तौर पर और रास द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर किया गया था, जिसमें से इससे संबंधित प्रश्न आप BPSC के एग्जामिनेशन में देखे होंगे। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कल यानी 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर 21 अनाम द्वीपों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कंटेंट देखते हैं कि क्या है। जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप, इसके लिए भारतीय टीम के कैंप में देवघर के राजू कुमार सिंह जो हैं इनका चयन जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का जो कैंप है उसमें इनका चयन हुआ है। आज के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के सेशन में बस इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आप लोग झारखंड और बिहार के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के सेशन से अपने करंट अफेयर्स को इनरिच कर रहे होंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को तय समय पर महीना का जो करंट अफेयर सेशन होता है उसका PDF वहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। थैंक यू वेरी मच।